भारत माता रो देती है, भारत माता रो देती है। आकाश भी दुख को सहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के माध्यम से एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका डंका ख्याल गायकी के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। वर्ष 2001 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने सेठ राघव दास का सम्मानित करने के लिए चयन किया था तथा तत्कालीन उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा सेठ राघव दास को सम्मानित किया गया था। नगर गुरसराय, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के निवासी सेठ राघव दास किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ख्याल विधा के क्षेत्र में कलगी पक्ष से उनके ख्याल फट साहित्य के मंच से लगातार गूंजते रहे। 85 वर्ष की आयु में भी उनकी आवाज पूरी बुलंदी पर है। उन्होंने बताया, जब से दूरदर्शन टीवी का दौर शुरू हुआ है तब से फट साहित्य की ओर लोगों का रुझान कम हुआ है। सेठ राघव दास के पिता स्वर्गीय भोगी लाल लालन ने ख्याल विधा को नए आयाम दिए। उनके द्वारा रचित ख्यालों को सेठ राघव दास के द्वारा मंचों से प्रस्तुत किए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में सेठ राघव दास ने बताया कि ख्याल विधा क्या है। इसे समझने और जानने के लिए ख्याल सुनने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकारी स्तर से होने वाले कार्यक्रमों में ख्याल सम्मेलन को सम्मिलित कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्राचीन विधा ख्याल को नई पीढ़ी समझ सके और उसकी ओर नई पीढ़ी का रुझान बढ़ सके। इसके लिए सरकारी स्तर से होने वाले मेला महोत्सव में ख्याल सम्मेलन आयोजित कराए जाने की आवश्यकता है। खास इंटरव्यू के साथ सुने सेठ राघव दास को न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के लिए चीफ एडिटर सुखदेव व्यास की खास रिपोर्ट। तार माता भरोस नाम सार माता, बजा वीणा के तार माता भरोस नाम सार माता, कुबुद्धि करो छार माता, ज्ञान दीपक दुजार माता, ज्ञान दीपक दुजार माता, करो मत अब आभार माता, बनू दुश्मन को खार माता, बनू दुश्मन को खार माता। जय गुरु मां भगवती काली मैया। जैसा आपने आदेश किया था उस मुताबिक बिंदुदिया देखी हो बता दो, नहीं तो कटा दो हुलिया। देखी हो बता दो, नहीं तो कटा दो हुलिया। सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। ये रचना हमारे बुंदेलखंड की महिलाओं के बारे में है। ये श्रृंगार का एक आभूषण होता है बिंदुलिया, जो माताएं सौभाग्यवती होती हैं वो लगाती हैं। तो वो जब उसकी बिंदुलिया नहीं मिल रही थी तो वो शिकायत कर रही है। देखें उसके बारे में क्या लिखा है कवि ने। आप न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के माध्यम से सुन रहे हैं सेठ राघव दास जी को, और बिंदुलिया इनका पूरा हिंदुस्तान में एक ख्याल प्रचलित हुआ। सुने
आदरणीय श्री सेठ राघवदास। देखी हो बता दो नहीं तो कटा दो हुलिया, सोवत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया, सोवत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। तुम ना बनवाई जब बाबुल पास अड़ी थी, उन दियो सुबरन सुगर सुनार गड़ी थी। तुम ना बनवाई जब बाबुल पास अड़ी थी, उन दियो सुबरन सुगर सुनार गड़ी थी। बस घेर फेर मुटियन की लगी लड़ी थी, नौ घर सुंदरता नो रतन जड़ी थी, नौ घर सुंदरता नो रतन जड़ी थी। बेंदी बिन भई सोनी जेवर की चुलिया, बेंदी बिन भई सोनी जेवर की चुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। हम ढूंढे चल के तुम हुने के ढुड़ा दो, हम ढूंढे चल के तुम हुने के ढुड़ा दो, नाल मिले रपट थाने में लिखा पढ़ा दो, अरे ना मिले रपट थाने में लिखा पढ़ा दो। कुछ रुपया ले दीवान की भेंट चढ़ा दो, कुछ रुपया ले दीवान की भेंट चढ़ा दो, और जे चोर चुराई हो ये सब बेग कढ़ा दो, जे चोर चुराई हो ये सब बेग कढ़ा दो। घर जाओ नहीं खुद जाऊं सजा के डुलिया, घर जाओ नहीं खुद जाऊं सजा के डुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। देखी हो बता दो नहीं तो कटा दो हुलिया, कटा दो हुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। क्या कहती है कि हम कात भोट तुम सुनत न कहो हमारो, हम कात भोट तुम सुनत न कहो हमारो, मालूम परत कछु जामे भेद तुम्हारो, मालूम परत कछु जामे भेद तुम्हारो। साची कहियो न झूठे वचन उचारो, साची कहियो न झूठे वचन उचारो, को कौन सोत हित हम पे डाको डारो, को कौन सोत हित हम पे डाको डारो। सच कहो मरो नहीं कंठे मार बसुलिया, सच कहो मरो नहीं कंठे मार बसुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। देखी हो बता दो नहीं तो कटा दो हुलिया, कटा दो हुलिया, सोबत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। मानत न प्रिया पति हर प्रकार समझावे, मानत न प्रिया पति हर प्रकार समझावे, पति हुए नरम वो दोनों क्रोध दिखावे, पति हुए नरम वो दोनों क्रोध दिखावे। जो शायर हो तो इसका भेद बतावे, जो शायर हो तो इसका भेद बतावे, नारायण कौन नायका को नायक गावे, नारायण कौन नायका को नायक गावे। नहीं भोगी लाल से चले चाल मिठ बुलिया, नहीं भोगी लाल से चले चाल मिठ बुलिया, सोबत में सेज पे
गिर गई रात बिंदुलिया, सोवत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। एक ही हो बता दो, नहीं तो कटा दो हुलिया, कटा दो हुलिया। सोवत में सेज पे गिर गई रात बिंदुलिया। दादाजी, आप तमाम ख्याल सम्मेलनों में गए, अखिल भारतीय ख्याल सम्मेलन में, वहां पर आपने बहुत ख्याति पाई, लेकिन श्रोताओं ने हमेशा एक ही ख्याल की मांग की अंत में कि आप बिंदुलिया जरूर सुनाएं। तो हिंदुस्तान में बिंदुलिया आपकी बहुत फेमस रही, श्रोता इसको भी सुन सकें, इसलिए आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप बिंदुलिया ख्याल जरूर प्रस्तुत करें। ठीक है, जैसा आप कहेंगे आपकी सेवा की जाएगी। जैसा भी आप कहते हैं बिंदुलिया वो सुनाएंगे, और भी दो एक रचना। स्वागत, बहुत स्वागत। अरे मोए छेड़े है संवरिया, सुन सजनी, मोए छेड़े है संवरिया, सुन सजनी। मोए छेड़े है संवरिया, मोए छेड़े है संवरिया, मोरी रोके डगरिया, सुन सजनी, मोरी रोके डगरिया, सुन सजनी। मैं जल भरने गई शाम में कीनी सीना जोरी, मैं जल भरने गई शाम में कीनी सीना जोरी। बहिया पकड़ लिपट गए मौसम, बहिया पकड़ लिपट गए मौसम, मैं ऐसी झकझोरी, मोरी दुख है कमरिया, सुन सजनी, मोरी दुख है कमरिया, सुन सजनी। मोहे छेड़े कमरिया, सुन सजनी। मधुबन में लई घेर श्याम ने मनमानी की ठानी, मधुबन में लई घेर श्याम ने मनमानी की ठानी। हाथ जोड़ के कहन लगी मैं, हाथ जोड़ के कहन लगी मैं, करो न ये चाटानी, मोरी बारी है, अरे आहा मोरी बारी है उमरिया, सुन सजनी, मोरी बारी है उमरिया, सुन सजनी। मोहे छेड़े समरिया, सुन सजनी। कहन लगो फिर काना मुझसे सुन ले राधा गोरी, ओ कहन लगो फिर काना मुझसे सुन ले राधा गोरी। मनमोहन के मन मंदिर में बस गई है छवि तोरी, मन भाग गई है, अरे आहा मन भाग गई है नजरिया, सुन सजनी। मोहे छेड़े संवरिया, सुन सजनी, मोरी रोके डगरिया, सुन सजनी। बहुत सुंदर। मैं आपके सामने एक नए प्रकार की रचना आपको दे रहा हूँ। स्वागत दादा। अलग अलग प्रांतों की गोपियाँ जी अपनी भाषा में जी
क्या कहती हैं जी स्वागत स्वीकार करें। स्वागत आठ सखी गई नीर भरन, आठ सखी गई नीर भरन, आठ सखी गई नीर भरन। आठ सखी गई नीर भन, श्री कृष्ण छेड़ छाड़ करी। अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। पहली सखी कह मारवाड़ की, क्या पहली सखी कह मारवाड़ की, थासु चढ़ी जवानी छे काई छेड़े। गेल में जान दे भरवा पानी छे। पहली सखी कह मारवाड़ की, तू अरे थासु चढ़ी जवानी छे काई छेड़े। गेल में जान दे भरवा पानी छे। दूसरी सखी कह ब्रजवाला, क्यों मेरे परियो पछाड़ी छे। अरे ढीठ है गयो कान ते सारी मारी फाड़ी छे। सखी हो रही विकल श्याम ने छेड़छाड़ हर बार करी। अरे अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। तीसरी कहे पूरब की, तीसरी कहे पूरब की, न बने हो कहब मोर छिड़ी हो एही ठाम। मरहन गुलचा मुहमा घर रोवत रोवत जई हो श्याम। मरहन गुलचा मुहमा घर रोवत रोवत जई हो श्याम। और आपस में जो विचित्र बात करते हैं लोग वो भी बनाए फरमाए। कहे सखी चौथी विचित्र, रंतहु जंत गिर को थनताम। छंतेड़त हो हंत में कंठाए गंतल फंताम। छंतेड़त हो हंत में गंताए गंतल फंताम। सुनत नहीं काहू की शाम, हर एक सखी बेदार करी। अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। आठ सखी गई नीर भरन, श्री कृष्ण ने मग में लार करी। अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। सखी पांचवी जुबान उर्दू, सखी पांचवी जुबान उर्दू, कहे कहा लो मान सनम। सुखन करारे कहो मत जुबान से प्यारे हमदम। सुखन करारे कहो मत जुबान से प्यारे हमदम। छठी सखी कह पंजाब, छठी सखी कह पंजाब, तुझे दर्द न आना खुद दीदम। अरे निक्का सादी तेनू तड़पांदी मैनू कर बेदम। निक्का सादी तेनू तड़पांदी मैनू कर बेदम। सुनत नहीं काहू की शाम, हर एक सखी बेदार करी। अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी।
सखी सातवीं जुबा फारसी, सखी सातवीं जुबा फारसी, रंजो गम दे मुझे मुदाम, रोजे रफ्तम दरुमदा वृंदावन मुझको अंजाम, रोजे रफ्तम दरुमदा वृंदावन मुझको अंजाम। और ये लास्ट समझ लीजिए आप। My film chest thou press hard to thou soon, though no deep palm be merciful. How they left to see me quite calm, be merciful. How they left to see me quite calm. राघव कृष्ण ने महफिल में, राघव कृष्ण ने महफिल में बोली की बौछार करी, भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। आठ सखी गई नीर भरन, श्री कृष्ण ने मग में रार करी, अपनी अपनी भाषा में आठों ने गुफ्तार करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब गोपियां माँ यशोदा के पास भगवान कृष्ण की शिकायत लेके पहुंचती हैं, तो भगवान पहुंचते हैं और अपनी सफाई देते हैं। देखिए उनकी शिकायत और उनकी सफाई। स्वागत दादा। राजा फरमाए, आई देने रहना तुम्हें गुजरी, आई देने रहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। आई देने रहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। आई देने रहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। और देख मैया ये सब किस कदर शोक हैं, देख मैया ये सब किस कदर शोक हैं, जाए अपनी न बाखर तो मैं क्या करूं। कर नहीं खुद को जाहर तो मैं क्या करूं। सफाई देते हैं कि मोल माखन का जबकि मैं करने लगा, तो बहुत मुझसे जा और बेजा कहा। मोल माखन का जबकि मैं करने लगा, तो बहुत मुझसे बेजा और बेजा कहा। मुझे माखन जरा भी न चखने दिया, मुझे माखन जरा भी न चखने दिया। हुई आप से बाहर तो मैं क्या करूं। मुझे माखन जरा भी न चखने दिया, हुई आप से बाहर तो मैं क्या करूं। आई देने रहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। वापस आने को घर में मचलता रहा, वापस आने को घर में मचलता रहा, बल्कि गोदी में इनकी उछलता रहा, बल्कि गोदी में इनकी उछलता रहा। और खींचा तानी का कुछ दौर चलता रहा, खींचा तानी मेरी मैया, खींचा तानी का कुछ दौर चलता रहा। फट गई चोली चादर तो मैं क्या करूं। फट गई चोली चादर तो मैं क्या करूं। आई देने रहना तुम
क्या करूं। ये बदल करके तेवर अकड़ने लगी, क्या ये बदल करके तेवर अकड़ने लगी और दोनों हाथों से मुझको जकड़ने लगी, क्या बात। दोनों हाथों से मुझको जकड़ने लगी और दौड़ करके मुझे फिर पकड़ने लगी, बहुत सही। दौड़ करके मुझे फिर पकड़ने लगी। गिर गई सर से गाघर तो मैं क्या करूं, गिर गई सर से गाघर तो मैं क्या करूं। आई देने उरहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। कैसी चालाक बरसाने की बाम है, कैसी चालाक बरसाने की बाम है, झूठ लाती और रहना सुबह शाम है, क्या बात। झूठ लाती और रहना सुबह शाम है और मुफ्त में मुझको करती ये बदनाम है, क्या बात। मुफ्त में मुझको करती ये बदनाम है। जाए अपनी ना बाकर तो मैं क्या करूं, जाए अपनी ना बाकर तो मैं क्या करूं। आई देने उरहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। किस कदर गुजरी है ये ढाती सितम, आखिरी बंद है मुलाहिजा फरमाएं। स्वागत। किस कदर गुजरी है ये ढाती सितम, झूठ तहमत लगाती और खाती कसम, क्या बात। झूठ तहमत लगाती और खाती कसम। रुक गई कृष्ण की बस यहीं पर कलम, वाह। रुक गई कृष्ण की बस यहीं पर कलम। ये कहें मुझको शायर तो मैं क्या करूं, ये कहें मुझको शायर तो मैं क्या करूं। आई देने उरहना तुम्हें गुजरी, झूठ बोले सरासर तो मैं क्या करूं। एक दादा आपका बड़ा गीत किसान की महिमा पर, है? किसान की महिमा पर हाँ, आपका ख्याल बड़ा चर्चित रहा, अच्छा। सभी जगह सुना गया। हम्म, जिस दम किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है, वो सुना दे। हाँ उसको और आप प्रस्तुत करें। पहले 4 लाइनें मुलाहिजा फरमाएं। स्वागत। ये जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की खेती की नहीं है ये, क्योंकि आज तो विज्ञान ने मशीनरी खेती बना दी है। ये उस समय की बात है जब हमारे किसान हल बैल से खेती करते थे, तो उसकी रूपरेखा, उसका चित्रण जैसा बना कवि ने मुलाहिजा फरमाया, प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। पहले 4 लाइनें सुने। स्वागत। हमने सागर से छलकते हुए आंसू देखे, क्या बात। हमने सागर से छलकते हुए आंसू देखे और तुमने टकराते हुए जाम से मीना देखा, क्या बात। तुमने टकराते हुए जाम से मीना देखा। आप सुनते हैं अमीरों की तिजोरी की खनक, क्या बात। आप सुनते हैं अमीरों की तिजोरी की खनक, हमने मजदूर के माथे का पसीना देखा, हमने मजदूर के माथे का पसीना देखा। देखिए कैसे पसीना देखा है, मुलाहिजा फरमाइए।
भारत माता रो देती है, भारत माता रो देती है, भारत माता रो देती है। आकाश भी दुख को सहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। बैलों की जोड़ी हाथ में ले, बैलों की जोड़ी हाथ में ले, हल लेके चला है हलधारी, नंगे पैर और नंगे सर, बंडी पहने धोती न्यारी, बंडी पहने धोती न्यारी। भय उसको नहीं है रातों का, भय उसको नहीं है रातों का, अंधियारी हो या उजियारी, बैलों के घुंघरू बोल रहे हैं घुनन घुनन की धुन प्यारी, बैलों के घुंघरू बोल रहे हैं घुनन घुनन की धुन प्यारी। जब सारी दुनिया सोती है, जब सारी दुनिया सोती है, जब सारी दुनिया सोती है, वो अपनी धुन में रहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। आगे देखें, जब ये चलता है वो, जाने क्या क्या दिल पर गुजरी, जाने क्या क्या दिल पर गुजरी, जाने क्या क्या दिल पर गुजरी। ममता से भी मुख मोड़ लिया, हलधारी ने बलधारी ने खेतों से नाता जोड़ लिया, हलधारी ने बलधारी ने खेतों से नाता जोड़ लिया। बलधारी ने खेतों से नाता जोड़ लिया, परिवार को सोता छोड़ दिया, परिवार को सोता छोड़ दिया। लेकिन किसान अपने दुख को, लेकिन किसान अपने दुख को हरगिज़ न किसी से कहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। पूछो किसान की छाती से, पूछो किसान की छाती से, हल को जिस वक्त चलाता है, सरशेष नाग का हिलता है, पाताल नगर थर्राता है, सरशेष नाग का हिलता है, पाताल नगर थर्राता है। आवाज वो टिक टिक की देकर, आवाज वो टिक टिक की देकर, बल से बल को टकराता है, भगवान साक्षी है उस दम पृथ्वी का हृदय फट जाता है, भगवान साक्षी है उस दम पृथ्वी का हृदय फट जाता है। तब धरती मोती देती है, तब धरती मोती देती है, जब दुख वो लाखों सहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। आखिरी बंद है। जब पूस माह की सर्दी में, जब पूस माह की सर्दी में दुनिया वाले थर्राते हैं, उस वक्त किसान ही फौला ले अपने खेतों पर जाते हैं, उस वक्त किसान ही फौला ले अपने खेतों पर जाते हैं। जब दाती किट किट बजती है, जब दाती किट किट बजती है, अग्नि का सहारा पाते हैं,
सर्दी की ठंडी रातों में खेतों की प्यास बुझाते हैं। सर्दी की ठंडी रातों में खेतों की प्यास बुझाते हैं। राघव नाजुक दुख क्या जाने, राघव नाजुक दुख क्या जाने, राघव नाजुक दुख क्या जाने। जो सुख की छाँव में रहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। भारत माता रो देती है, धरती माता रो देती है। आकाश भी दुख को सहता है, जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। क्या किया टपटार दे गण का पढ़ावट कीर के, क्या किया टपटार दी गण का पढ़ावट कीर के। ढेर कर दीने सभा में द्रौपदी के चीर के। ग्राह से गज को बचाया मध्य जाकर नीर के। और साग मन भाए विदुर के त्याग भोजन खीर के। साग मन भाए विदुर के त्याग भोजन खीर के। करी जब जन प्रहलाद पुकार, प्रगट नरसिंह भय खंपार, प्रगट नरसिंह भय खंपार। दैत्य हृदय कुछ दियो विदार, सुयस थारो सकल संसार, सुयस थारो सकल संसार। नाथ तुम गर्व आहारी हो, सदा संतन हितकारी हो, सदा संतन हितकारी हो। लीजिए ख्याल प्रस्तुत है। लगा के जो चाहे देख ले, लगा के जो चाहे देख ले, लगा के जो चाहे देख ले। कठिन है तेरी लगन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। किसी ने मुड़वाया अपने सर को, किसी ने मुड़वाया अपने सर को। किसी ने लंबे जटा बढ़ाए, किसी ने पहनी है तन पे कफनी। किसी ने भगवान वस्त्र रंगाए, किसी ने भगवान वस्त्र रंगाए। किसी ने माला को डाली गल में, किसी ने माला को डाली गल में। कोई फिरे तस्वीर को घुमाए, किसी ने लीनी भस्म लगाकर। फिरे हैं दर दर अलख जगाए, फिरे हैं दर दर अलख जगाए। ना फिर भी कदमों के पास पहुंची, न फिर भी कदमों के पास पहुंची। जरा भी उनके गर्दन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। बगल में ली जा नमाज कोई, बगल में ली जा नमाज कोई। किसी ने मृग छाल को दबाया, किसी ने वाचा पुराण अपना। किसी ने पढ़कर कुरान सुनाया, किसी ने वाचा पुराण अपना।
किसी ने पढ़कर कुरान सुनाया, किसी ने जा मस्जिद में सदा दी, किसी ने जा मस्जिद में सदा दी, किसी ने लेकर शंख बजाया, किसी ने फैलाए दस्त अपने, किसी ने कर जोर के मनाया, किसी ने फैलाए दस्त अपने, किसी ने कर जोर के मनाया। वो बहुत कम आए देखने में, वो बहुत कम आए देखने में, बच्चे जो खाते ठगन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई ठगन की ठोकर। किसी ने शहरों में घूम देखा, किसी ने शहरों में हुआ कोई काशी, किसी ने काबे में घूम देखा, किसी ने काबे में घूम देखा, हुआ कोई काबे को रवाने, किसी ने शहरों में घूम देखा और कोई सहरा की खाक छाने, किसी ने शहरों में घूम देखा और कोई सहरा की खाक छाने। तलाश कर कर हुए परेशान मगर नहीं पा सके ठिकाने, तलाश कर कर हुए परेशान मगर नहीं पा सके ठिकाने। तमाम दुनिया में यही शोहरत कि तेरी कुदरत को तू ही जाने, तमाम दुनिया में यही शोहरत कि तेरी कुदरत को तू ही जाने। जरा जो प्रहलाद जान पाया, जरा जो प्रहलाद जान पाया, बचा वो खाके अगन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। तो जाना शम्स तबरेज ने तुझको, जाना शम्स तबरेज ने तुझको, लिया तेरे कदमों का सहारा, जलाया मुर्दा लगा के ठोकर। ओ अर्श से शम्स को उतारा, ओ अर्श से शम्स को उतारा, तेरे चरणों के प्रताप से, तेरे चरणों के प्रताप से चढ़ी शीश शिव के गंगधारा। उन्हीं पदों को सुना और उन्हीं पदों को छुआ के तुमने नार अहल्या से लाख उतारा, उन्हीं पदों को छुआ के तुमने नार अहल्या से लाख उतारा। हमेशा लालन की कीजिए रक्षा, हमेशा लालन की कीजिए रक्षा, हमेशा लालन की कीजिए रक्षा। न पास आए अगन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। लगा के जो चाहे देख ले, कठिन है तेरी लगन की ठोकर, भला उसी का हुआ जहां में कि जिसने खाई पगन की ठोकर। न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े शायर, एक बहुत बड़े ख्याल गायक आदरणीय श्री सेठ राघव दास जी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे वार्ता करता हूँ। आदरणीय सेठ जी, न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वार्ता को स्वागत है। सेठ जी, आप ये बताइए कि ख्याल विधा है और काफी प्राचीन विधा इसको मानी जाती है, तो ये ख्याल विधा क्या है? ख्याल विधा के बारे में ऐसा बताते हैं कि ये फकीरी गाना रहा। तो दो संत निकले, घूमते घूमते शाह दरबार में पहुँचे। एक थे मुस्लिम जो शाह अली के नाम से, और दूसरे हिंदू थे, वो तोकनगिर थे जी। तो शाह के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने अपना अपना गाना सुनाया। अपना गाना सुनाने के बाद शाह प्रसन्न हुआ तो उन्होंने अपने जो मुकुट रहा है उसमें से कलगी निकाल के शाह अली को भेंट की और
नीचे लटकता है तुर्रा, तो तुर्रा तोकनगिरी को भेंट किया। यहाँ से ये दो पक्ष शुरू हो गए, एक कलगी के नाम से और एक तुर्रा के नाम से, और जो अब तक बराबर चलते रहे, उनके अनुयायी इस कार्यक्रम को चलाते रहे। दोनों पक्षों में सैकड़ों हजारों शिष्य बने और शायर बने, काफ़ी शायरी लिखी गई, लेकिन ये बहुत साहित्यिक प्रोग्राम रहा, क्योंकि ये जवाबी कार्यक्रम चलता रहा। जवाबी कार्यक्रम के लिए साहित्यकार बहुत कठिन से कठिन और क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके और उसमें प्रयोग करते रहे। इसलिए ये जो है रात भर प्रोग्राम मंचों पर होता था पहले। अनेक शहरों में मुझको जाने का अवसर मिला और रात भर वहाँ प्रोग्राम हुआ और दोनों पक्षों के आपस में जवाबी कार्यक्रम हुए। तो आपने जैसा कि सेठ जी अभी बताया कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तुर्रा और एक कलगी, तो आपने किस पक्ष को वर्ण किया? हमारे उस्ताद कलगी पक्ष के रहे। हमारे पिताजी इसके शायर रहे, सेठ भोगीलाल जी लालन, उनका उपनाम था लालन, और उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। और उनके गुरु थे भाव नारायण, उनके गुरु थे भाव नारायण। तो चूँकि ये विरासत में मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। हालांकि उनके शिष्य थे श्री पंडित बाबूलाल जी, तो उन्होंने अपना जो गुरुपद था उनको दिया था, तो उन्होंने उनका शिष्य हमें बनाया। तो हमारे गुरु स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी शर्मा थे। इस तरह ये गुरु परंपरा से चलता रहा और उस्ताद की और शिष्यों की बराबर संबंध बना रहा और एक दूसरे के आदर करते थे और उसी हिसाब से चलते थे। उस्ताद लोग, गुरु लोग जो लेखनी लिखते थे, वो शिष्य लोग मंचों पर गाते थे और आपस में जवाब सवाल होते थे। जैसे न्याय का भेद है या दूसरे विषय दिए, ज्योतिष पर चल दिया, किसी भी विषय पर अगर चल दिया कार्यक्रम तो फिर रात भर उसी पर चलता रहेगा। और उसमें तरह की संज्ञा लगा के लिखे लोगों ने, अधर लिखा, सानुनासिक लिखा, बेमात्रा लिखा, इस तरह की रचनाएं लिखी, विलोम लिखा। इस तरह बहुत मतलब अब आज के युग में ये साहित्य क्योंकि नई पीढ़ी में वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मंच के कार्यक्रम भी समाप्त, ज्ञान ने इसको पीछे धकेल दिया है। आज हर नए युवक में ये क्षमता नहीं है कि ये बातें सुने और उनको समझे, इसलिए ये बहुत पीछे हो गया। अब मंचों के कार्यक्रम भी यदा कदा कहीं होते हों। हमें तो अनुभव ये है कि 25-30 साल पहले यहाँ बुंदेलखंड में 25 जगह, झांसी, मऊरानीपुर, छतरपुर और हरपालपुर, अन्य जगहों में समथर कालपी, यहाँ लेखक भी रहे और गायक भी रहे, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम चले। रात भर लोगों को बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। मुझे भी मौका मिला है अनेकों मंचों पर जाने का। यहाँ तक के यहाँ उत्तर प्रदेश के तो कई शहरों में फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस इत्यादि शहरों में हमें मौका मिला है जाने का, और वहाँ बहुत अच्छा, वहाँ शायर भी रहे, गायक भी रहे और लोगों को इधर उधर से बुलाते थे। और अब चूँकि जो पुराने लोग हैं, मुझे भी अब 88 साल का हो गया हूँ मैं, तो मुझे भी अब गाने का उतना नहीं है, और इसलिए जो पुराने गायक थे वे अधिकांश तो समाप्त ही हो गए और नई पीढ़ी इसको अंगीकार करने का इसलिए। सेठ जी, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तो इस क्षेत्र में सम्मानित किया, गवर्नर साहब ने सम्मानित किया। हाँ। तो इस संबंध में थोड़ा और बताएं आप।
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था झांसी में। जी झांसी में उत्तर मध्य क्षेत्र के कार्यक्रम में लखनऊ से टीम आई थी संगीत नाटक अकादमी की, तो वहाँ हम लोगों को भी बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ पहुँचा। हालांकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबका वानगी के हिसाब से ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला गाने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका सुना उन्होंने। और लोगों कलाकारों के सब कलाकार, कई तरह के कलाकार थे, अकेले ख्यालबाजी नहीं थी, कई कलाकार थे। तो बहुत लंबा कार्यक्रम चला। अब उसके बाद जब रेस्ट रूम में हम लोग पहुँचे तो वहाँ अधिकारी आए, तो इस तरह आप हमसे बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, साहित्य के बारे में। इसी तरह उनने हमसे भी पूछा, तो मुझे जो ज्ञान था मैंने अपनी बात उनके सामने रखी और उन्हें वो समझ में आई, तो उन्होंने हमें उसके लिए स्वीकृत किया संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से। फिर हमें आमंत्रित किया गया और वहाँ गन्ना संस्थान में हमें सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संस्थान से मुझे सम्मानित किया गया था। मेरे साथ करीब करीब 60 कलाकारों का सम्मान हुआ था, जिसमें अनूप जलोटा भी थे और भी कई लोग नामी, कई कलाकार, कई तरह के कलाकार थे। कोई नौटंकी वाला था, कोई नगाड़े वाला था, कोई इस तरह के कई कलाकार थे, कई विधाएं थीं। और ख्यालबाजी में मुझे सम्मानित किया गया। तो उस समय गवर्नर हाउस में भी आपका भोज दिया था गवर्नर साहब ने, काफी सम्मान आपको मिला था। हाँ, उस समय उन्होंने अपने गवर्नर हाउस में हम लोगों को सब आमंत्रित किया था, भोजन कराए, सब लोगों का सम्मान किया। बहुत 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 उस समय नाम विस्मृत हो गया है, पंडित थे, मुझे नाम विस्मृत हो गया है। जी जी। तो उन्होंने जो है सबको बड़ा सम्मान किया और सबका धन्यवाद किया। उस समय जहाँ तक हमें ध्यान है सेठ जी कि गुरसराय नगर के लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया, बैंड बाजों के साथ आपका बहुत भव्य स्वागत किया था। हाँ, इसके वहाँ से आने के बाद तो हमें सड़क पर ही जो है लोगों ने घेर लिया और वहाँ से पहले मालूम चल गया था उनको कि दादाजी आ रहे हैं सेठ जी। तो नगर के लोग और हमारे बहुत बहुत चाहने वाले जो थे, ख्याल साहित्य के शौकीन, सब लोग हमें आदर साहित्य बाजार में लाए, बाजार में मीटिंग हुई, सब लोगों ने वहाँ भी हमें सम्मानित किया और बहुत बहुत धन्यवाद किया। अच्छा, आपके पिताजी बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, सेठ भोगीलाल लालन। उनकी स्मृति में भी लगातार कार्यक्रम चलते रहे और देश के तमाम बड़े बड़े साहित्यकार, ख्याल गाए यहाँ पर आए। तो इस संबंध में अपने यहाँ सबसे बड़े बड़े कलाकार कौन कौन आए, थोड़ा सा उनका नाम भी बता दें आप, ताकि नई पीढ़ी उन कलाकारों से भी परिचित हो सके। हमारे पूजनीय पिताजी श्री सेठ भोगीलाल जी इस साहित्य के बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है और जब वो उनका निधन हो गया तो यहाँ जन समुदाय ने और विद्वानों ने, लोगों ने ये सोचा कि उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम कराया जाए। तो उसके लिए वहाँ गुरसराय में बहुत अच्छे शरद पूर्णिमा पे उनकी स्मृति में 2-3 दिन कार्यक्रम हुआ और इसमें फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद से ओम प्रकाश हमार आते थे, बुलंदशहर से, खुर्जा से मोहम्मद आते थे, उनके उस्ताद आते थे बुनियाद अली, और इटावा से मिश्री लाल नाजुक आते थे, हाथरस से गोकुल प्रसाद शास्त्री भी तो आते थे। गोकुल शास्त्री हाथरस से गोकुल शास्त्री आते थे, आगरा से आते थे। तो और रोशनलाल जी, हाँ, फिरोजाबाद से रोशनलाल जी आते थे। तो अब चूँकि 20-25 साल से कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है और हमारा भी ये बुढ़ापा है तो गा नहीं पाते,
इसलिए वो कार्यक्रम सब बंद हो गए और पूरे क्षेत्र में करीब 25 प्रोग्राम होते थे साल में। आज एक भी नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो साहित्य नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही। नई पीढ़ी जब नहीं समझेगी, लोग बाग भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, श्रोता समाज नहीं होगा, तो किसको सुनाया जाए। अच्छा, पहला अखिल भारतीय कवि ख्याल सम्मेलन आपने कहाँ प्रस्तुति अपनी दी? अखिल भारतीय ख्याल सम्मेलन में पहली प्रस्तुति आपकी कहाँ रही? सबसे पहले हमारी प्रस्तुति कालपी में रही। हम उस समय ज्यादा नहीं गा पाते थे, लेकिन चूंकि पिताजी को आमंत्रित किया गया था, यहाँ से कलगी उत्तरला दोनों पक्षों को आमंत्रित किया गया था कालपी में। तो बलखंडी विदेही माता का मंदिर है वहाँ, उस जगह पर कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ फिरोजाबाद से लाता प्रसाद शर्मा और मोहम्मद खुर्दा से और ये उस समय मिश्रीलाल नाजुक इत्यादि जो उस समय के बहुत अच्छे ऊंचे गायक थे, साहित्यकार थे, वे सब बुलाए गए थे। उसमें मुझे उस समय चूँकि गुरसाए में नई पीढ़ी में कोई गायक था नहीं और पुरानी पीढ़ी के गायक सब समाप्त हो गए थे, इसलिए हमारे जो साथ में गुरुजन थे उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप समय दें तो हमारा ये लड़का सुनाएगा। तो हमें वहाँ पहला मौका कालपी में मिला और ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा रहा। लोगों ने बहुत प्रशंसा की और काफ़ी लोगों से फिर मुलाकात हुई। वहीं से फिर जब शुरुआत हुई, पिताजी बोले भाई गुरसाए आओ कभी सब लोग, तो ठीक है साहब आएंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिला। एक बेखबर बाबा थे औरैया के, वे भी वहाँ थे, तो उनसे कहा, फिर वे आए अकेले, तो काफ़ी दिन यहाँ रहे हमारे पास। उनके मार्गदर्शन में हमें काफ़ी उत्साह मिला। उन्होंने हमें गाने का ढंग, साहित्य का समझाना, ये काफ़ी उन्होंने हमें मदद की। तो उसके बाद फिर सन 62 या 63 में लोगों ने कहा आप लखनऊ आकाशवाणी के लिए लिखिए, तो हमने पत्र डाल दिया। तो वहाँ से हमें बुलावा आ गया, लेकिन कवि के रूप में आया, गायक के रूप में नहीं आया। लेकिन ठीक है, जो भी है था, हम गए, हमारा कार्यक्रम हुआ, हमने कविता सुनाई। गांधी जयंती पर कार्यक्रम था वो। तो फिर इसके बाद चूँकि उस समय सस्ता जमाना था, तो कोई ज़्यादा पेमेंट तो मिलता नहीं था। तो चूँकि हम अपने व्यापार लाइन में व्यस्त रहते थे, हम ही अपने बच्चों के जिम्मेदारी थी, तो हमें धंधा व्यापार पहले करना था, तो हमें इतना समय नहीं मिलता था कि हम लोग दूर दूर जाएं। तो हमने फिर वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर सन 75 में के लगभग आकाशवाणी छतरपुर में हुई खुली। झांसी में और छतरपुर में कसमकस चलता रहा उस समय। झांसी वाले चाहते थे हमारे यहाँ खुले, तो मध्य प्रदेश वाले चाहते हमारे यहाँ चले। तो छतरपुर में जब आकाशवाणी खुली, तो चूँकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का चक्कर चला उस समय, साहब उत्तर प्रदेश के गायक नहीं है, लेंगे हम मध्य प्रदेश के गायक चलेंगे। लेकिन चूँकि जो वहाँ की आकाशवाणी की टीम थी, वो घूमती थी कलाकारों को ढूंढने के लिए, तो लोकल प्रोग्राम में कराते थे वे। तो सौभाग्य से गुरसाए भी पधारी वो टीम, गुरसाए में पधारी, तो कलाकारों को बुलाया उन्होंने, लोकगीत गाने वाले आए, ख्याल वाले हमें बुलाया। तो हमने कहा ठीक है। तो वैसे वहाँ ऑडिशन होता है, पहले किसी भी कलाकार को बुलाते हैं तो पहले ऑडिशन होता है। तो सौभाग्य से हमें यहीं से ऑडिशन मिल गया। हमारा कार्यक्रम सुना उन्होंने, बोले सेठ जी आप स्वीकार हैं, और तुरंत 1 महीने के अंदर हमारे पास प्रोग्राम उन्होंने भेज दिया। तो फिर 10 वर्ष हमारा कार्यक्रम वहाँ आकाशवाणी छतरपुर से चलता रहा। किसी तरह हमारी परिस्थिति में बदलाव आए, परेशानियाँ हुई पारिवारिक, तो फिर हमने उन्हें इनकार लिख दिया था कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। हम 80 से 90 तक हम
बराबर वहाँ गए। 90 के बाद हमारे बच्चे का निधन हो गया तो फिर हम नहीं गए, हमने इनकार कर दिया। तो शुरुआती दौर में तो अमरदान के खानतार बाबू जी लोग पुराने जो कलाकार हुआ करते थे, तो उसी समय के शुरुआती आपने डेवलप किया काफी, उसको आकाशवाणी की आप शुरुआती कलाकार रहे। शुरुआती कलाकार हम लोग रहे आकाशवाणी के, और बड़ा काफी फरमाइशें जाती थी ख्यालबाजी की कि भैया शेर जी का ख्याल सुनवाओ। हो सकता है कि अभी भी कोई रिकॉर्ड उनके पास रखे हों, क्योंकि यदा कदा वो प्रसारित करते रहते थे। अब चूंकि हमें इतना शौक है नहीं कि हम उनको लिखें, और जो फरमाइश करने वाले हैं वो बड़ा फरमाइश करते हैं तो सुना देते हैं। जगह जगह ख्याल सम्मेलनों का आयोजन हो, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? साहब, सरकार से तो ये हम चाहते हैं कि साहित्य के लिए भी ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि आज हालांकि संपन्नता सब जगह है, लेकिन आज चंदा के मामले में हर जगह कंजूसी होती है और लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, इसलिए भी लोग देने में आनाकानी करते हैं। इसलिए सरकार अगर कहे कोई व्यवस्था बना दे तो हम जब तक ये जीवन है जब तक हम बराबर उसमें प्रयास करेंगे। बाहर के कलाकार जो भी आज हैं, अब चूँकि पुराने कलाकार हमारे हमसे भी वरिष्ठ जो थे वे तो आज संसार में नहीं हैं, लेकिन जो भी होंगे हम पता लगाएंगे हाथरस में कौन है, फिरोजाबाद में कौन है, खुर्जा में कौन है। वहाँ तो आज भी थोड़ा बहुत चूँकि साहित्यकार रहे हैं और गाने वाले रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ वो जानकारी करेंगे तो बराबर कार्यक्रम होंगे, झांसी में होंगे, गुरसाय में होंगे। और सेठ जी, नई पीढ़ी ख्याल विधा से परिचित हो सके, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ अपनी प्रस्तुतियां दें ताकि ख्याल क्या है, ख्याल के संबंध में नई पीढ़ी समझ सके। धन्यवाद। अपने शहर की खबर देखने के लिए न्यूज़ वार्ता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।